मुझे जांच करो ना, मेरा घर कहाँ बांग्लादेश में किया है। मैंने बांग्लादेश के प्रति वफादारी कहाँ की, बांग्लादेश के पक्ष में कहाँ मैंने कहा, आप जांच कर लीजिए। हम लोग तो देशभक्त की औलाद हैं, लेकिन वो किन की औलाद है वो मैंने उदाहरण किया है। आचरण बोला, कहा, किया। और सावरकर की औलाद हम लोग को गौरव है, हम राष्ट्रवादी शक्ति सावरकर की औलाद है। हमारे साथ माली विधायक महबूब आलम हैं। महबूब आलम विधानसभा में विवादों में घिरे हुए हैं जब से आपने बीजेपी को सावरकर की और अंग्रेजों के दलालों की औलाद कही है। आप पर भी सवाल उठने लगे हैं, आपको भी जिन्ना का औलाद बताया जा रहा है। मैंने जिन्ना का नाम कभी नहीं लिया जिंदगी में। मैं अशफाकुल्ला खान का नाम लेता हूँ, मैं भगत सिंह का नाम लेता हूँ, मैं जो है राजेंद्र लाहिड़ी का नाम लेता हूँ, खुदीराम बोस का लेता हूँ, चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता हूँ। तो मेरे साथ वो जोड़ता है, उससे क्या है, बौखला गया वो लोग। उनके पास कोई वैचारिक विचारधारा है नहीं, ये सांप्रदायिक फांसीवाद स्थापित करना चाहता है। इसलिए बिहार में जो उसकी पराजय हो चुकी है, महागठबंधन के आपको नेतृत्व में जो बिहार ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, और बिहार आने वाला जो 2024 में नरेंद्र मोदी को निर्णायक शिकस्त देने की जो तैयारी कर रहा है बिहार, इसी के लिए बौखला। एक सवाल है कि विधानसभा में जनता के मुद्दों से हटकर के बात नहीं हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो उसकी औलाद है, वो उसकी औलाद है। क्या लगता है ये जनता के मुद्दों पर भी बात हो रही है, लेकिन हिस्टोरिकल ये कहाँ का जनता का मुद्दा है कि वो ऐतिहासिक मुद्दे को छोड़ करके आप बात नहीं कर सकते। इतिहास को जोड़ना पड़ेगा आज की तारीख से। तो आरोप तो आप पे भी लगने लगे हैं कि आप बांग्लादेश मुझे जांच करो ना, मेरा घर कहाँ बांग्लादेश में किया है। मैंने बांग्लादेश के प्रति वफादारी कहाँ की, बांग्लादेश के पक्ष में कहाँ मैंने कहा, आप जांच कर लीजिए। नहीं, हम लोग को तो गौरव है, हम लोग सावरकर की औलाद है, ऐसे देशभक्त की औलाद है, ऐसे देश प्रेम राष्ट्रवादी व्यक्ति की औलाद है। लेकिन हम लोग को तो उन्होंने देश के लोगों की ही औलाद बोला, लेकिन वो कहाँ की औलाद है, विदेश की, बांग्लादेश की या चाइना की। और जिस तरह उन्होंने कल असंसदीय शब्द का इस्तेमाल विधानसभा में किया, और स्पीकर साहब ने एक बार भी उनको टोका टोकी नहीं किया, जिस तरह का उन्होंने मतलब पराकाष्ठा कर दी अपने गलत आचरण की, उसका विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको धन्यवाद दिया कि आपने बहुत अच्छा बोला। ऐसे लोगों का आचरण जो है संसदीय मर्यादा के प्रतिकूल है। ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कल किया जो हम लोग आपके माइक पर नहीं बोल सकते। तो हम लोग तो देशभक्त की औलाद हैं, लेकिन वो किन की औलाद है वो मैंने उदाहरण किया है। नहीं, एक बात बताइए सरावगी जी की सदन है, सदन में जनता के मुद्दों पर भी चर्चा होनी चाहिए था, लेकिन इस तरीके का जो बयानबाजी आपके तरफ से भी और उनके तरफ से भी कि कौन किसकी औलाद है, ये कहाँ तक सही लग रहा है? एकदम सही नहीं है, एकदम सही नहीं है। लेकिन जिस तरह कल उनको खुली छूट दी गई, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, वो आप दिखा रहे हैं, आपका मीडिया दिखा रहा है, क्या वो आचरण सही था? और स्पीकर साहब ने एक बार भी टोका टोकी नहीं की। ऐसे शब्दों को उन्होंने नहीं कहा कि बाहर किया जाए या प्रोसीडिंग से हटाया जाए। अगर प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता कल, या उनको टोका जाता या उनको रोका जाता, तो आज नहीं होता। इसका मतलब सत्ता पक्ष की सहभागिता थी, स्पीकर साहब की इसका मतलब सहभागिता थी। और बाद में स्पीकर साहब ने बोला बहुत अच्छा बोले, तो निश्चित रूप से इस तरह का उन्होंने गैर मर्यादित आचरण बोला, कहा, किया। और सावरकर की औलाद हम लोग को गौरव है कि हम राष्ट्रवादी शक्ति सावरकर की औलाद हैं, लेकिन उन लोग को क्या है वो तो हम लोगों ने बोला, ऐसे अगर महाराज सही नहीं। तो भाजपा और माले के बीच में इस बात का विवाद चल रहा है कि कौन किसकी औलाद है। भाकपा माले भाजपा को सावरकर की औलाद बता रही है, जिसको भाजपा वाले जो है वो गर्व से कह रहे हैं कि हम सावरकर की औलाद है। जैसा कि अभी आपने सुना कि संजय सरावगी खुद ऐसी बातें कह रहे थे, वही इन्होंने महबूब आलम को जिन्ना का औलाद बताया है। साथ ही दोनों के बीच जो है बहस जो है वो लगातार जारी है। कैमरामैन आनंद के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।